नमस्कार। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। सचिन बिश्नोई जो इंडिया में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को चलाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो तिहाड़ जेल में बंद है और गोल्डी बरार जो कनाडा में बैठा हुआ है वहां से इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। उन सब ने मिल करके कई सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। तो जो मानसा में मूसेवाला की हत्या हुई उसमें साफ है कि पुलिस भी यही बात कह रही है कि गोल्डी बरार कनाडा में बैठा हुआ है, वो मास्टरमाइंड है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और खास तौर से सचिन बिश्नोई ने सोशल मीडिया पोस्ट लिख करके इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। कई तरह के आरोप सिद्धू मूसेवाला पर लगाए गए हैं कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया भाग गए हैं, उन्होंने साजिश रची थी, अपराधियों को रुकवाया था और उसके जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों की हत्या करवाई थी और उसी हत्या का जवाब देने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई है। तो पंजाब पुलिस भी उसी थ्योरी को बता रही है जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप बता रहा है। मैं इस वक्त मानसा में हूं जहां पर सिद्धू मूसेवाला की कल शाम को हत्या कर दी गई थी। ताबड़तोड़ गोलियों से दहल गया था पूरा ये इलाका और यहीं पर सिद्धू मूसेवाला को 7 से 8 गोलियां लगी थी जिनमें उनकी मौत हो गई थी। इस वक्त जवार के गांव में मैं हूं, आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए यहां पर एक मेले जैसी स्थिति है। बहुत कम समय में सिद्धू मूसेवाला ने अपना स्थान, अपना मुकाम पंजाब में बनाया था। खासतौर से संगीत की दुनिया में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल की थी उन्होंने। उनके जो गाने होते थे न सिर्फ इंडिया बल्कि यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में भी सिद्धू मूसेवाले के गाना न्यूजीलैंड में भी बहुत मशहूर होते थे, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में भी मशहूर होते थे। और इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये जो कांच है टूटे हुए, ये सिद्धू मूसेवाला की उसी जीप के कांच हैं जिस पर 30 से ज्यादा गोलियां बरसा दी गई। यहाँ पर हत्या क्यों की गई इसका भी एक सीक्वेंस है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो जगह है ये एकदम बीचों बीच पड़ती है सिद्धू मूसेवाला के घर और उनकी मौसी के घर के बीच। कहा यह जा रहा है कि कल शाम को वो अपने घर से अपनी जीप में, जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, उनके पास एक फॉर्च्यूनर थी, पहले उससे निकलने वाले थे लेकिन बाद में उन्होंने अपना प्लान शिफ्ट किया और वो थार जीप में निकले जो बुलेट प्रूफ नहीं थी और इस जगह पे घेर करके उनकी हत्या कर दी गई। इस जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि इसके पीछे चौक है और चौक से जब गाड़ियां मुड़ती हैं तो उनकी स्पीड धीरे हो जाती है। यहाँ पर पहले से ही एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी जिसमें 4 नौजवान थे और एक कोरोला गाड़ी जो उनके पीछे आ रही थी उसमें 4 नौजवान थे और उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, यानी दोनों तरफ से। मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं मानसा सिटी थाने गया था वहां पे मैंने देखा था तस्वीरें कि उस जीप में लक्ष्य करके चारों तरफ से गोलियां चलाई गई थी और उन गोलियों का निशाना ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स था सिद्धू मूसेवाला जो था वो ड्राइव कर रहा था और उसको लक्ष्य करके 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। ये मंदिर है, इस मंदिर के पास मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर मंदिर के पास एक गोली का निशान है, चूना लगा हुआ है लेकिन फिर भी आपको लाल ईंट दिख रही होगी क्योंकि एक गोली यहाँ पर लगी थी। यही नहीं, 2 गोलियां और ये जो सामने का गेट देख रहे हैं, 2 गोलियां इस सामने गेट में भी। कैमरा पर्सन कमलदेव अगर आपको दिखा सके, ये जो गेट है इस गेट में 2 गोलियां लगी हैं और ये चौक यहाँ से जब गाड़ी मुड़ती है सिद्धू मूसेवाला की, उधर से गाड़ी आ रही थी। जरा कमलदेव आगे आइए, इस पूरे सीक्वेंस को दिखाइए दर्शकों को ताकि उनको समझ में आ जाए कि हत्या कहाँ हुई, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, किस तरह से घात लगाकर, योजना बनाकर, रेकी करके इस हत्या को अंजाम दिया गया था। इस रास्ते से सिद्धू मूसेवाला आ रहे थे अपने घर से अकेले, एक गाड़ी में, उनका कोई काफिला नहीं था, गाड़ी में 2 दोस्त थे और यहाँ पर देखिए एक कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा, जिसके जरिए पहचान हो पाई थी उन दोनों गाड़ियों की, जो गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी और एक गाड़ी जो पहले आकर के यहाँ पर खड़ी हो गई थी। तो ये पूरा सीक्वेंस है किस तरह से इस चौक पर पहले से ही पूरी रणनीति बनाकर के, पूरी साजिश को अंजाम दे करके एक गाड़ी पहले से रुकी रहती जिसमें 4 लोग बैठे होते हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने जो तहरीर दी है, जो FIR दर्ज कराई है, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि 4 लोग कोरोला गाड़ी में उसके पीछे लग गए थे उसके घर के निकलने के बाद ही। और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता ने भी उसकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसमें वो अक्सर चला करते थे लेकिन कल नहीं चल रहे थे, पीछे उसके वो आ रहे थे। लेकिन तब तक इस जगह पर जब गाड़ी इधर से आकर के थोड़ी उसकी स्पीड कम हुई और यहाँ जैसे ही पहुंची इस स्पॉट पे, यहाँ जैसे ही पहुंची वहां पर सामने से खड़े 4 लोगों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस पूरे मामले में जैसा कि मैं शुरू से आपको बता रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेकिन राज्य के डीजीपी यानी पंजाब के डीजीपी ने क्या कुछ जानकारी दी है, पहले उसे सुन लीजिए। एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। इसमें
हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनके गैंग के कनाडा से। केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। तो पंजाब के डीजीपी कह रहे हैं कि इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए, इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने खुलेआम सोशल मीडिया के जरिए जो राइवलरी थी ग्रुप्स में, जो एक तरह से फिरौती का पूरा कारोबार चलता है कि कैसे गोल्डी बरार कनाडा में बैठ करके यहाँ पर जो गायक हैं, सिंगर हैं या फिर अभिनेता हैं, उनसे किस तरह से फिरौती मांगता है, उसका जिम्मा लिया था लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप में। लेकिन सिद्धू मूसेवाला क्यों जीप में आए, क्यों बुलेट प्रूफ कार में नहीं आए, क्यों सिक्योरिटी उनके पास नहीं थी, इन सवालों के बीच हमने जिस थाने में सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी रखी है, जिस पर हमला हुआ था, उसका जायजा लिया। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। रविवार शाम को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी मानसा में, और मानसा थाने पर वो गाड़ी है जिसमें सिद्धू मूसेवाला बैठे हुए थे, जिसको ड्राइव कर रहे थे, ये जीप है। और अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस जीप की, जिसमें वो अपने घर से निकले थे, अपने मौसी के घर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में जवारके में घेर के उन पर गोलियां बरसाई गई। आप देखिए यहाँ पर, चूंकि वो ड्राइव कर रहे थे, जो हत्यारे थे उनको इस बात का स्पष्ट पता था कि सिद्धू मूसेवाला इस थार को ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जितनी भी गोलियां चलाई 30 से ज्यादा वो उनको लक्ष्य करके ही थी। देखिए ये साइड से गोलियां चलाई गई, इधर से गोलियां चलाई गई, यानी हत्यारे यहां थे, यहां से गोलियां चलाई गई, इसलिए इनका जो निशाना है वो सिद्धू मूसेवाला था। और डायरेक्शन अगर गोलियों की आप देखेंगे तो वो उनकी तरफ लक्ष्य करके था। आप देखिए गोलियों के निशान कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहां से भी उन्हीं की तरफ डायरेक्शन की तरफ गोलियां हैं, 11 12 13 ये इधर हैं। और साइड से भी जो गोलियां चलाई गई ज्यादातर उनको लक्ष्य करके चलाई गई। आप देखिए यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी गोलियां चलाई गई सिद्धू मूसेवाला को लक्ष्य करके। और यहाँ पर देखिए वो ड्राइव कर रहे थे और इस सीट पर बैठे हुए थे, यहीं पर उनकी हत्या की गई। और अगर आप ब्लड के निशान देखें, खून के निशान, इधर देखिए आप, शीशे टूटे हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा खून आपको दिखाई देगा जो सिद्धू मूसेवाला और उनके साथियों पर हमला हुआ था। चश्मदीद कह रहे थे कि कुछ देर तक वो जिंदा थे, आंखें उनकी खुली हुई थी, उल्टी किया उन्होंने जब उनके ऊपर गोली चली। तो ये देखिए टायर जो है दोनों पंक्चर हैं, दोनों टायर पर गोलियां चलाई गई थी, 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। और ये जीप इस वक्त मानसा थाना नंबर 1, सिटी थाना नंबर 1 में रखी हुई है। अनुसंधान जांच का केंद्र ये गाड़ी भी है। चूंकि नमूने लिए जाते हैं फोरेंसिक जांच के लिए और आगे की फर्दर जांच के लिए भी, चाहे ब्लड का नमूना हो या फिर गोलियों के खोखे का नमूना हो या फिर ये जो निशान होते हैं इनसे भी पता चलता है कि कितने बोर की थी, कौन सा हथियार था। इसके खोखे भी कुछ अंदर से मिले हैं, लेकिन अंदर गाड़ी एकदम अस्त व्यस्त हालात में आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये पूरी जीप जो है एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दी है, बर्बाद कर दी है, गोलियों के छलनी कर दिया है लगभग। और इसी तरह सिद्धू मूसेवाला को भी कहा यह जा रहा है कि 7 से 8 गोलियां, जैसा कि चश्मदीद बता रहे थे, जिन्होंने उनको उठाया था सबसे पहले मंदिर के पास, वो बता रहे थे न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में। तो ये जो जीप है जिससे सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकलकर जवारके के रास्ते अपनी मौसी के गांव जा रहे थे, बीच रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई, वो यहाँ पर थाने में अब भी रखी हुई है। तो आपने अभी देखा कि मानसा थाने में जो गाड़ी रखी हुई है, जो जीप रखी हुई है, जिसमें मूसावाला थे और वहां पर उनकी हत्या की गई, 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी और सारी गोलियां लक्ष्य करके उनको चलाई गई थी। यानी रेकी के समय जब वो घर से निकल रहे थे तब हत्यारों को स्पष्ट पता था कि सिद्धू मूसेवाला ही चला रहे हैं गाड़ी, ड्राइविंग सीट पर वही बैठे, इसलिए जिधर से भी गोलियां चलाई गई उसका निशाना ड्राइविंग सीट पर बैठे सिद्धू मूसेवाला ही थे। हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त थाने से मौजूद हैं, मानसा के। आनंद, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप में जब स्पष्ट रूप से ये स्वीकार कर लिया है कि ये एक राइवलरी थी गैंग की, जिसकी वजह से मूसेवाला की हत्या की गई, पुलिस भी उसी थ्योरी को बता रही, तो अब आगे जांच किस दिशा में बढ़ेगी? क्या जांच के लिए रह जाता है और क्या सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ले लेने से बात खत्म हो जाती है, या पुलिस अपना अनुसंधान उसी तरीके से करेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला?
जी देखिए अरुण, पंजाब में ये गैंगवार रुकने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस वक्त मोहाली में विक्की मिद्दूखड़ा जो अकाली दल के नेता थे उनका जो मर्डर हुआ था, सबसे पहले न्यूज़ 18 ने वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया था कि किस तरह से जो हमलावर थे वो 4 से 5 हमलावर नकाबपोश, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके विक्की मिद्दूखड़ा का कत्ल किया था। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसको मनीषी चंद्रा लीड करते, उन्होंने जब 10 से 12 गैंगस्टर पकड़े, उसके बाद खुलासा हुआ कि गुड़गांव का एक गैंगस्टर कौशल है जिसके शार्प शूटरों ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी। और इसके बाद आरोप ये लगे थे कि जो मूसेवाला हैं, जो एक फेमस सिंगर थे, उनका जो एक मैनेजर था वो इस पूरे मामले में शामिल था और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया। लेकिन अरुण, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम न्यूज़ 18 इंडिया को बता रहे हैं कि अब ये गैंगवार क्यों नहीं रुकने वाला है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो दुश्मन गैंग है लकी पटियाल गौरव, उसका डोजियर हम आपको देखिए एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। इस समय ये जेनिया में, ये इंडिया के बाहर है और ये चंडीगढ़ का रहने वाला है और ये ही पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। इसने धमकी दी है कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग या जिन लोगों ने भी सिद्धू मूसेखेड़े की हत्या की है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो पंजाब पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस यूनिट के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पंजाब में ये गैंगवार रुकने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से विक्की मिद्दूखड़ा की हत्या हुई थी, उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे और लगातार ये धमकियां मिल रही थी सोशल मीडिया जरिए कि अब जो सिद्धू मूसेवाला है उसको टारगेट किया जाएगा, इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। लेकिन जिस तरह से कल का घटनाक्रम हुआ, जी आनंद, ये गाड़ी उसकी गवाही दे रही है कि थार कि किस तरह से आप बुलेट इंजरी इसमें देख रहे हैं कि कितने ज्यादा बुलेट मार के इसमें करीबन 12 से ज्यादा बुलेट मार। तो हम यहाँ पर सामने देख रहे हैं फ्रंट शीशे पे, तो कितनी प्लानिंग के साथ जो है हमलावर आए थे और उन्होंने सिद्धू मूसेखेड़ा का कत्ल किया है। तो जैसा कि आनंद दिखा रहे थे, मानसा थाने में सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी रखी हुई है, उस पर गोलियों के निशान हैं। सिद्धू मूसेवाला काफी कम वक्त में काफी शोहरत बटोर ली थी उन्होंने। उनके गाने न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में मशहूर हो रहे थे। सिद्धू मूसेवाला सियासत में भी आ गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि विवादों से भी उनका नाता रहा। पंजाब में गन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए उन पर आरोप भी लगे। उनका जो गैंगस्टर गाना था वो काफी मशहूर हुआ था, हिट हुआ था। तो मूसेवाला जो गाने गाते थे उसको लेकर भी कई बार विवाद हुआ था, उनके बयानों को लेकर के विवाद हुआ था, उनकी तस्वीरों को लेकर, AK-47 को लेकर के किस तरह से कुछ पुलिस वालों के साथ वो ट्रेनिंग ले रहे थे। इस वक्त हम आपको 6 तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के विंडो पर दिखा रहे हैं, किस तरह से सिद्धू मूसेवाला की कल ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई और किस तरह से उनको अपने घर से निकलते वक्त कुछ बदमाशों ने उनका पीछा किया और बीच रास्ते जब वो अपने मौसी के घर जा रहे थे तब उनकी हत्या कर दी गई। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से किस तरह की उनकी अदावत थी, किस तरह की राइवलरी थी। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से काफ़ी कम समय में उन्होंने शोहरत की बुलंदियाँ हासिल की, कितनी कम समय में उन्होंने सियासत में कदम रखा। और ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। आनंद, बहुत कम उम्र में सिद्धू मूसेवाला ने बहुत शोहरत हासिल कर ली थी, तो ये पूरा मामला गैंगवार का है, फिरौती का है, या फिर सिंगिंग इंडस्ट्री जो पंजाब से लेकर कनाडा तक काफ़ी फैली हुई है और उसमें बहुत पैसा है, उसको कंट्रोल करने की ये कोशिश हो रही है? जी देखिए, बिल्कुल अरुण, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा और यही महत्वपूर्ण सवाल जो है जिसकी तफ्तीश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी जब तमाम गैंगस्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था कि पंजाब में जो एक म्यूजिक इंडस्ट्री है उसके अंदर एक वर्चस्व की जंग जो है वो कायम थी। और लगातार एक तरफ विक्की मिद्दूखड़ा थे जो अकाली दल के नेता थे और उनके तमाम बड़े सिंगर जो है उनमें अच्छा उनका रुतबा होता था। वहीं सिद्धू मूसेवाला जो एक टॉप लेवल के सिंगर थे, उनका एक अलग गैंग था। यही वजह थी कि जब विक्की मिद्दूखड़ा की हत्या हुई और उसके बाद जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने जो कौशल गैंग है गुड़गांव में, उसके जब शार्प शूटरों को पकड़ा, उनके खुलासा हुआ कि इस पूरे मामले में, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में चंडीगढ़ का जो एक दफ्तर था वहां पे कॉन्स्पिरेसी रची गई, रेकी कराई गई और इसमें सीधे तौर पर सिद्धू मूसेखेड़े का नाम सामने आया। वहीं एक महत्वपूर्ण बात हम आपको और बता दें, जुलाई में न्यूज़ 18 इंडिया ने लॉरेंस बिश्नोई का पूरा डोजियर के साथ एक स्टोरी करी थी और उसमें हमने एक खुलासा किया था कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर पंजाब के कुछ सिंगर हैं जिनसे फिरौती मांगी जाती है। अगर वो फिरौती नहीं देंगे तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये बात न केवल इंटेलिजेंस यूनिट पंजाब पुलिस के भी नॉलेज में थी, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक म्यूजिक इंडस्ट्री की जंग थी जिसमें 2 महत्वपूर्ण जाने गई है, एक अकाली दल के नेता की और एक कांग्रेस के नेता की, जो काफी बड़े सिंगर थे, उभरते हुए सिंगर थे। आनंद, एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद में घटनास्थल से एक रिपोर्ट तैयार की है हमने, वो दर्शकों के साथ हम साझा करेंगे, उनको दिखाएंगे। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, सिद्धू मूसेवाला की एंट्री इस पूरी राइवलरी में, इस पूरे फिरौती के मामले में कहां से होती है? जरा ये दर्शकों तक क्लियर आप बता दें कि कहां से सिद्धू मूसेवाला का रोल इसमें आता है।
जी देखिए, सिद्धू मूसेवाला का नाम इस तरह से सामने आया था जब अकाली दल के नेता का मर्डर हुआ था कि जो इसमें जो गैंगस्टर पकड़े थे दिल्ली पुलिस ने, कई बदमाश पकड़े थे दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने, उसमें खुलासा हुआ था कि सुपारी दी गई है विक्की मिद्दूखड़ा के मर्डर की, और ये सुपारी जो है ये एक गैंगस्टर है जो गुड़गांव से ऑपरेट करता है, जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा था, जिसका नाम कौशल था। कौशल के ही जो शार्प शूटर थे उन्होंने खुलासा किया था कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो सिद्धू मूसेवाला है उसका जो मैनेजर है सगुन, वो इस पूरी मास्टरमाइंड है, और सगुन का ही जो एक म्यूजिक का दफ्तर था चंडीगढ़ में, वहां पर पूरी प्लानिंग रची गई, वहां पर रेकी कराई गई। यही वजह थी कि जब दिल्ली पुलिस ने उनकी कस्टडी पंजाब पुलिस को दी सारे गैंगस्टरों की, उसके बाद मोहाली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला एंगल पे तफ्तीश को शुरू किया था। न्यूज़ 18 इंडिया ने एक इंटरव्यू भी सिद्धू मूसेवाला का किया था और उसमें यह सवाल उनसे पूछा